ओके, टाइम्स अप, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो, ध्यान से सुनो। नाउ योर रोल इज चेंज्ड। अब तुम जो है कॉपी चेकर, इन्विजिलेटर हो, तो इन्विजिलेशन भी ईमानदारी से करना है, ठीक है। अब तुम्हें मान लो तुम्हारा पेपर नहीं है, अब इसमें कोई करेक्शन अब नहीं होगा, कुछ भी और नहीं लिखोगे, अब चेक करोगे। इन्विजिलेटर का रोल प्ले करना है, तुम्हारा रोल चेंज हो गया। तो ध्यान से तुम्हें आंसर सुनने हैं और मार्किंग करनी, ठीक है। सही है तो टिक लगाकर, एक क्वेश्चन एक नंबर का है बस, चाहे उसके आगे 2 नंबर लिखाओ, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क्स लिखा है तो काट दो, 1 नंबर का है। टोटल 20 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे जो नंबर आएंगे वो 20 में से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए चार्ज ऑफ -1 कूलम। द करेक्ट आंसर इज 6.25 into 10⁻18। अगर ये लिखा है 1 नंबर ले सकते हो, अगर 6.2 into 10⁻18 लिखा है तो भी 1 नंबर ले सकते हो। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखा है तो भी 1 नंबर, खाली फ्रैंकलिन लिखा है तो भी 1 नंबर। गिव द कन्वेंशन दैट चार्जेस आर ऑफ 2 types, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस, ऑप्शन ए लिखा है तो 1 नंबर, ऑप्शन बी लिखा है तो 0। must repel only because these are point charges, not the bodies. Fourth, 2 particles, अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन बी लिखा है तो 1 नंबर, और कोई ऑप्शन लिखा है तो 0। Each of mass m carrying charge q are separated by some distance. If they are in equilibrium under mutual gravitation and electrostatic force, then q by m in coulomb per kg is of order of 10⁻10. In the previous question the equilibrium is C, neutral. न्यूट्रल लिखा है तो 1 नंबर। इसमें क्या तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक हो रही है। तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी निकलेंगे जो इस 4 और 5 को गलत कर देंगे, जबकि बोर्ड पे यहाँ पे सॉल्व था और जस्ट अभी किया तुमने, तो उन बच्चों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक्चुअल में ये मैंने जो अलग अलग कैटेगरी लिखी है वो इसलिए लिखी है, अभी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। भाई किसी डॉक्टर की तुम दवा ले रहे हो, फायदा नहीं हो रहा है, चेंज द डॉक्टर, ठीक है। वहां फायदा होने वाला है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं होने वाली है। तो तुम्हारी स्पीड वाला डॉक्टर पकड़ो, या तुम्हारी स्पीड वाला टीचर पकड़ो। 6th figure shows 5 pairs of plates A, B, D are charged plastic plates and C is electrically neutral copper plate. Condition दे दी तुमको। Forces between pairs of plates are shown for 3 of the pairs. Remaining 2 pairs, do the plates repel or attract each other? तो तुमको ये बनाना था, यहाँ पर तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए, लैंग्वेज नहीं लिखनी वहां पे, मार्क इन फिगर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, तो C और D they will attract and B and D they also attract। जिनके दोनों ये ऑप्शन है उनको 1 नंबर मिलेगा, एक ऑप्शन से एक ऑप्शन गलत है तो 0 मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा, ठीक है। रीजन समझ लो, रीजन इज क्वाइट सिंपल। A and B are attracting, C and A are attracting, but D and A are repelling। मतलब D और A डेफिनेटली चार्ज है, पहली बात तो। रिपल्शन इज द शोर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, तो D भी चार्ज है, A भी चार्ज है, फिर सेम नेचर का चार्ज है, तो D पर उसी नेचर का चार्ज है जो A पर है, तो जो A का बिहेवियर है C के साथ, वही D का बिहेवियर होगा C के साथ, जो A का बिहेवियर है B के साथ यानी अट्रैक्शन, वही D का बिहेवियर होगा B के साथ, यानी दोनों जगह क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि D पर उसी नेचर का चार्ज है जो A पर है। लॉजिक इज क्वाइट सिंपल।
तो अगर दोनों तुमने ऐसे बनाए तो 1 नंबर, इसमें से कुछ भी गलत किया तो 0। 7. Electric charge is scalar. Write fundamental law of electrostatics. Like charges repel, unlike charges attract each other. क्या लिख दिया? एक जना बोला हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। टिक लगाओ या क्रॉस करो 7th में। और कोई डाउट है? मतलब समझ में आना चाहिए कि सही शब्द कौन सा है। चार्जेस स्केलर। फंडामेंटल लॉ, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फंडामेंटल लॉ में अब तुम खुद ही सोचो, वो तो प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है चार्ज की। फंडामेंटल लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये भी चेक करना कि जिसने क्लासेस शुरू से नहीं किए, आधी अधूरी किए, तो उनके नंबर कम आने नेचुरल। ए चार्ज बैलून गेट अट्रैक्टेड रेडिली। अब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो तुम्हारा जवाब सही होगा। रेडिली टू ए कंडक्टिंग वॉल। अगर तुम किसी रिफ्रेशन में देखते हो जवाब गलत है, 2 तरह के सवाल हैं इस पे। एक तो रेडिली किस पे चिपकेगा और ज्यादा देर तक किस पे चिपका रहेगा, और इसके दोनों के जवाब अलग अलग हैं। रेडिली चिपकेगा कंडक्टिंग पर। रीजन, दिस फॉर्मूला इंड्यूस चार्ज q डैश इक्वल टू माइनस q टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन k। किसी भी नॉन कंडक्टिंग वॉल के लिए k इज ग्रेटर देन 1, लेस देन इंफिनिटी, k इज लेस देन इंफिनिटी। तो जो इंड्यूस चार्ज होगा कम होगा। मान लो वुड है और वुड के लिए सपोज k इक्वल टू 2, इंड्यूसिंग चार्ज है 4 यूनिट, तो इंड्यूस चार्ज होगा 2 यूनिट। तो अब अट्रैक्शन किसके किसके बीच है? गुब्बारे के -4 और लकड़ी के यानी वुड के +2 इंड्यूस होगा, उनके बीच अट्रैक्शन है। पर अगर तुम मेटल के पास ले जा रहे हो तो बैलून के -4 एंड मेटल के +4, उनके बीच अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन किस में ज्यादा मिलने वाला है? जिसमें चार्ज ज्यादा इंड्यूस हो रहा है। ज्यादा चार्ज किस में इंड्यूस हो रहा है? कंडक्टर में। तो कंडक्टर पे तुरंत चिपक जाएगा। पर कंडक्टर क्या करेगा? धीरे धीरे चार्ज उसका, क्योंकि कंडक्ट करेगा। इंसुलेटर में तो क्या होता है, जहां पे चार्ज देंगे वहीं रहेगा। तो ज्यादा देर तक इंसुलेटर पे चिपका रहेगा, कंडक्टर पे कम देर तक चिपका रहेगा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर से उतर जाएगा। हमेशा तो नहीं चिपका रहेगा, इसमें एयर का भी रोल है। नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। एयर से चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। बैलून को चार्ज करके ऐसे छोड़ दो, हवा से डिस्चार्ज हो जाएगा, एयर ले जाएंगे। तो 9 का सही आंसर है कंडक्टिंग। जिसने नॉन कंडक्टिंग लिखा है 0। मैनिपुलेशन मत करना, तभी तुम्हें सही आकलन मिलेगा, तुम्हारा सही इवोल्यूशन। The symbols for relative permittivity and dielectric constant are respectively epsilon r and capital K. The maximum value of dielectric constant is infinite. Initially, sphere A has a charge plus 50 E and sphere B has a charge minus 20 E. The spheres are made of conducting material and are identical in size. Sphere then touch. आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा बांटेंगे। व्हाट इज द रिजल्टिंग चार्ज ऑन स्फीयर ए? 15E। प्लस लिखते हो तो भी ठीक है, माइनस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बिकॉज जब 50E इसमें तुमने जोड़ा -20E, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, तो नेट बचा 30E। अब दोनों आइडेंटिकल है तो आधा आधा बांट लेंगे, 15E एंड 15E आधा आधा बांट लेंगे। The only method of shifting, इसको बिल्कुल लास्ट में मैं डिस्कस करता हूँ, 13 को स्किप करके अगले पे आ जाओ। 14, the two types of charges are positive and negative. The convention is given by Franklin लिखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखो। तीनों में से एक पार्ट भी अगर गलत है तो 0 ले लेना। पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं,
उसको तो रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कई चीजें सीखने को मिलेंगी कि हमें हमेशा कन्वेंशनल जाना है पेपर में, अनकन्वेंशनल कुछ नहीं लिखना। Is there any medium for which the force between charges is greater than that in vacuum for the same separation? No. तुम्हारे पेज पर हेडर पे लिखा है तुमने, क्योंकि K की मिनिमम वैल्यू भी 1 है, उससे कम होता नहीं। A charged plastic rod will attract a charged glass rod. इसमें assumption involved है कि प्लास्टिक रॉड को तो हमने वूल से रब किया है और ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया। Unless otherwise stated, तुम्हें ये मान के चलो। An object can have a charge 1.5 10 की power minus 19 coulomb. False. Not possible according to principle of quantization. One electron and one proton are placed r meter apart. जैसे कि हाइड्रोजन के एटम में होता है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। Which one will apply more electrostatic force on the other? सेम लिखा है तो एक नंबर, इक्वल एंड अपोजिट लिखा है तो भी एक नंबर, पर अगर किसी ने लिख दिया प्रोटॉन विल अप्लाई मोर फोर्स तो 0 ले लो। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर, जो तुम्हें इंप्रूव करनी है, कहाँ पर तुम्हें एफर्ट करना। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अर्थ मून पर उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कि मून अर्थ पर। हमने लिखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ओबेड। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो बोथ आर अप्लाइंग। तुम चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू रखकर देख लो, एक में चार्ज आएगा प्रोटॉन का, एक बार Q1 होगा प्रोटॉन का चार्ज तो Q2 होगा इलेक्ट्रॉन का। अगली बार दोबारा जब उसी फॉर्मूले को लिखोगे तो Q1 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा और Q2 इंटरचेंज हो जाएंगे। Write the ratio Fg upon Fe for two protons separated by distance r. जिन्होंने लिखा है देखो 1 पॉइंट वो सब है, वो मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इट शुड बी 10⁻⁻36। अगर 10⁻⁻36 है देन ओके 1 मार्क। +36 किसी ने लिख दिया है तो समझ लो क्या गलत तुमने किया है, 0 मिलेंगे, क्योंकि Fg तो होता है छोटा और Fe होता है बड़ा। If we place the charges in glass, हमने चार्जेस को रखा कांच में, सेकंड इन वाटर, फिर पानी में रखा बराबर उतनी ही दूरी पर, in which case the force acting between them is more. First glass, हम जानते हैं वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी हाई 80, तो वाटर में तो फोर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ग्लास फर्स्ट। अब जो छोड़ दिया था उस पे आ जाओ। The only method of shifting, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया तुमको, ठीक है, ये तुम्हारी स्किल चेक करने के लिए था। हमने सिर्फ इतना सा कंसेप्ट सीखा, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ओनली मेथड ऑफ शिफ्टिंग होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर A टू द अदर कंडक्टर B इज टू प्लेस डैश एंड कनेक्ट देम। अगर तुमने लिखा है प्लेस A इनसाइड B एंड कनेक्ट देम, अगर प्रेडिक्ट किया किसी ने और लिखा है प्लेस A इनसाइड B एंड कनेक्ट देम, यानी एक को दूसरे के अंदर रखा और फिर हमने जोड़ दिया, दिस इज द ओनली मेथड टू ट्रांसफर दिस चार्ज। A को B के अंदर रखा और जोड़ दिया, और कोई तरीका नहीं, बिकॉज अब इसमें दो कंसेप्ट आ रहे हैं। जो सोच पाया ठीक है, नहीं सोच पाया कोई बात नहीं, सुन लो पूरी बात समझ लो। जब भी हम कनेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट मेटल कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे इनको, ये A है, इस पे कुछ चार्ज है, ये B है, इस पे कुछ चार्ज है, और इनको मैं जोड़ता हूं तो सारा का सारा चार्ज नहीं जाएगा। अगर आइडेंटिकल होते थे तो बराबर बढ़ता था, ये हमने सीखा था। एक कंसेप्ट ये काम कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट इस आंसर को सोचने में ये काम करेगा। तुमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी चार्ज की, द होल चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। जब मैंने इनको अंदर रखकर जोड़ दिया तो ये एक सिंगल कंडक्टर हो गया, तो जितना भी चार्ज है वो कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस, यानी A का चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा B को। इसको और फिर डिफरेंट कंसेप्ट से और समझेंगे आगे, पर अभी जितना तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पर ऐसे प्रेडिक्ट करना था। ऐसे जोड़ेंगे तो कुछ चार्ज अभी भी A के पास रहेगा,
सारा का सारा नहीं जाएगा, हम चाहते हैं सारा का सारा जाए। सो करेक्ट आंसर इज पुट ए इनसाइड बी। क्लियर? टोटलिंग कर लो, जोर से बोलो। नहीं कुछ नहीं, बस ए इनसाइड बी, बाकी चलो। टोटल करके कहां लिखोगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिख दो टोटल करके। और अब इस कैटेगरी में से तो डिसाइड करो तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है। 10 आउट ऑफ 20, 50% मार्क्स सेटिस्फैक्टरी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना, कोई शिकायत नहीं है तुमसे। 10 और मोर देन 10 देन इट इज ओके। अगर किसी के 20 आए तो हाथ ऊपर करो। 20 आउट ऑफ 20, एनीवन? सो नोबडी इज परफेक्ट। एक्सीलेंट, किसी को नहीं मिला। 19 आउट ऑफ 20 कितने बच्चों के आए? हाथ ऊपर करो, एक जना। और अगली बार टेस्ट जब होगा तो प्राइस भी रख देंगे, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रियांश। हाँ? प्रियांश। प्रियांश, कौन सा बैच तुम्हारा रहा लास्ट? P3। ओके, वेरी गुड तुम्हारे लिए। 18 आउट ऑफ 20 कितने बच्चों के आए? हाथ ऊपर करो। ओके, तो तुम्हारे लिए है गुड। नाउ देखो, लेस देन 7 है तो क्लास में ध्यान दो, बहुत जरूरत है ध्यान देने की। रीकंसीडर, क्लास में ध्यान दो। लेस देन 7 कितने बच्चों के, मतलब पहले लेस देन 5 की बात करेंगे, उसके बाद लेस देन 7 की बात करेंगे। लेस देन 5 वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर वो क्लास में रेगुलर नहीं है, क्लासेस उन्होंने छोड़ी है, तो वीडियो देखो जाकर। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक सर और पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, बुक 2 पढ़ा रहे हैं, तुम उनको ट्राई कर सकते हो। बुक 2 में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक धीरज शर्मा सर है और एक मुकेश राठौर सर है। तुम उन दोनों में से किसी भी एक टीचर को ट्राई कर सकते हो, जिनसे तुम्हारी ट्यूनिंग हो जाए, ठीक है, जो तुम्हें बेटर समझा सके। ट्राई अनदर टीचर। लेस देन 5 वाले हाथ ऊपर करो, देखें कितने। ईमानदारी से, तभी तो मजा आएगा। कोई भी नहीं है? पक्का? ओके, वेरी गुड। तो लेस देन 7 वाले देखें, 1-2 तो होंगे। ईमानदारी चाहिए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज और होगी, टेस्ट और होंगे। भाई डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो इलाज कैसे होगा बीमारी का? तो बीमारी तो पता नहीं पड़ेगी, तभी इलाज होगा, तभी सही ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ये तुम अपने पास कॉपी में रिकॉर्ड के लिए वहीं चिपका सकते हो, है ना, वो फेविस्टिक से थोड़ी सी लगा के कौन चिपका देना कॉपी में वहीं पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नेक्स्ट पार्ट हमको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आज से नहीं, फिर अब मंडे से चालू करेंगे। कल छुट्टी मनाओगे तुम, संडे? थैंक यू।